जय हिंद दोस्तों। उत्तराखंड वीडियो पटवारी लेखपाल के लिए आज यहाँ पे हम उत्तराखंड के टॉप 40 क्वेश्चन कवर करेंगे जो आपके कन्या सहायक में पूछे गए थे। ठीक है, इन्हीं 40 क्वेश्चनों को यहाँ पे हम कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको दिया गया है, उत्तराखंड में से कौन सा उत्तराखंड विधानसभा की समिति है। पहला है युवा मामलों पर समिति, बिल्कुल ये बनी हुई है। दूसरा है स्थानीय बोली भाषाओं पर समिति, ये भी आपका बिल्कुल ठीक है। पलायन पर समिति ये भी बनी है, लेकिन भू कानून पर समिति अभी तक नहीं बनी है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। 1 2 3 ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, उजेली या अनेरी होली त्योहार किस जनजातीय समुदाय से संबंधित है। तो ये किससे संबंधित, थारू से। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, किस युद्ध स्मारक का निर्माण अंग्रेजों द्वारा गोरखा युद्ध में गोरखों को हार के बावजूद गोरखा वीरों की बहादुरी का सामना करने के लिए किया गया था। तो ये था आपका ऑप्शन नंबर 1 खलंगा वॉर मेमोरियल, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा है, निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है। नंदा देवी राज्य यात्रा नौटिक गांव से प्रारंभ होती है, ये आपका बिल्कुल ठीक है। यात्रा के दौरान बेदनी बुग्याल महत्वपूर्ण पड़ाव है, ये भी आपका बिल्कुल ठीक है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर से 1 और 2 दोनों आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा पांचवा है, निम्नलिखित में से कौन पांडुकेशर ताम्र लेखों में से लिप्यांतर जोड़ा है, मतलब कौन सा है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मधुकर केशव धवलीकर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर छठा है, निम्नलिखित में से कौन सा गढ़वाल के गोरखपंथी ग्रंथों से संबंधित नहीं है। ढोल सागर है, समयणा है, श्रीनाथ जी सेकुलस ये भी है, लेकिन सभा सागर नहीं है। सभा सार होता तो हो जाता, लेकिन ये सभा सागर लिखा तो ये नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सातवां है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तराखंड द्वारा शुरू किया गया है भारत का पहला खगोल पर्यटन अभियान है। तो ये नक्षत्र सेवा, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आठवां है, किस पुराण में महर्षि वेदव्यास ने गढ़वाल के 4 धामों का वर्णन सविस्तार वर्णन किया है। तो किस में किया है, आपका स्कंद पुराण में, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9वां, सूची 1 को सूची 2 से आपको यहाँ पर मिलान करना है। सुंदर ढूंगा ग्लेशियर कहाँ पड़ता है आपका, तो ये पड़ता है बागेश्वर में, पहले का आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, डोकरी यानी आपका उत्तरकाशी में पड़ता है, दूसरे का आपका 1 हो जाएगा। नामिक आपका पिथौरागढ़ में पड़ता है, 4 हो जाएगा। खतलिंग आपका टिहरी गढ़वाल में, यानी कि 3 हो जाएगा। तो 2 1 4 3 किस ऑप्शन में है, 2 1 4 3 ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां है, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन ए एवं दूसरे को कारण आर कहा गया है। नीचे दिए गए कूट की मदद से उत्तर दीजिए। कथन एक दिया है, खतलिंग ग्लेशियर भिलंगना नदी का स्रोत है, तो पहला आपका बिल्कुल ठीक है। दूसरा दिया है, यह ग्लेशियर टिहरी जिले में केदारनाथ से 10 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है, तो ये भी बिल्कुल ठीक है। तो कथन भी सही है, कारण भी सही है, स्पष्टीकरण सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है, कौन सा गीत बरसात के दिनों के गीत हैं। तो थड़िया या चौमासा, चौमासा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उत्तराखंड सरकार में कार्मिकों का सही क्रम दर्शाता है। तो ये आपका पहला आता है प्रमुख सचिव, फिर आपका अपर मुख्य सचिव, फिर आता है आपका सचिव, और उसके बाद आपका अपर सचिव। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, हाल ही में उत्तराखंड में निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहले RUTAG स्मार्ट विलेज सेंटर का उद्घाटन किया गया है। तो यहाँ पर खूंट ग्राम, ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। पंडित गोविंद मतलब पंत जी का गांव भी कौन सा है, ये खूंट ग्राम ही है। तो आपको याद रखना है, क्योंकि हाल ही में उनकी जयंती भी आ रही है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से किसने पुस्तक गढ़वाली छंदमाला की रचना की है। तो किसने किया, आपका लीलानंद कोटनाला, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, उत्तराखंड राज्य के हथकरघा और हस्तशिल्प उत्पादों का विपणन अन्य राज्यों में किस ब्रांड नाम से किया जाता है। तो यह किया जाता है हिमाद्री नाम से, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, डुंगी पैंतोली आंदोलन संबंधित है, तो यह बांज के जंगलों को उद्यान विभागों को हस्तांतरित करने के लिए, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प उत्तराखंड में इनर लाइन परमिट और प्रतिबंधित क्षेत्र परमिट के बारे में सही है? तो यह आपका इनर लाइन परमिट जो राज्य सरकार द्वारा जारी किया जाता है और जो प्रतिबंधित क्षेत्र परमिट केंद्र सरकार द्वारा जारी किया जाता है, तो पहला ही आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्न में से कौन सा उत्तराखंड का सबसे बड़ा बुग्याल है? तो बेदनी बुग्याल उत्तराखंड का सबसे बड़ा बुग्याल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 19 है, प्राय किस नृत्य में नर्तकों की संख्या सम होनी चाहिए? तो ये करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए चौफला में आपका जो नर्तक और नर्तकियों की संख्या होनी चाहिए वो समान होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 20 है, निम्नलिखित में से किसे तत्कालीन देहरादून में बीजापुर नामक नहर के निर्माण का श्रेय दिया जाता है? तो कैप्टन कौटले, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऊपरी गंग नहर का निर्माण भी किसने कराया था? कैप्टन कौटले ने ही करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 21, चीनी यात्री हिनसांग द्वारा निम्नलिखित में से किस स्थान की यात्रा का ऐतिहासिक संदर्भ मिलता है? तो किसका नहीं मिलता है पूछा, तो मकरपुर का मिलता है, मायापुर का भी मिलता है, ब्रह्मपुर का भी मिलता है, लेकिन मदावर का नहीं मिलता, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 22 है, 22 क्वेश्चन क्या दिया है आपका, बैठकी होली मुख्यतः प्रसिद्ध है, तो अल्मोड़ा क्षेत्र में होती है, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 23 है, पुंगाड़ी तिमारी मिझारी निम्न में से संबंधित है, तो किससे संबंधित है? गोरखाकालीन कर व्यवस्था, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 24 है, निम्न में से कुमाऊं क्षेत्र से संबंधित नृत्य गीत है? तो देखो राशो आपका गढ़वाल में होगा, हारुल भी आपका गढ़वाल में होता है, छोपती भी आपका गढ़वाल में होता है, छपेली कहाँ होगा आपका? उत्तराखंड में, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक युद्ध गीत है, इसका भी आपको खास तौर पर ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 25 है, नीचे दिए गई कोटों के आधार पर उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को उनके घटित होने के आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। सबसे पहले दिया बाटा घाट कांड है, तो ये कब का है आपका? 15 सितंबर 1994 का, 15 सितंबर 1994 का आपका बाटा घाटा कांड है। मशहूरी आपको पता होना चाहिए, 1 सितंबर का हो गया, खटीमा आपका 2 सितंबर का हो गया, मशहूरी आपका 2 सितंबर का हो गया, खटीमा आपका 1 सितंबर का हो गया। ठीक है, और आपका रामपुर तिराहा कांड 2 अक्टूबर का। तो सबसे पहले आपका कौन सा आएगा? सबसे पहले आपका खटीमा आएगा, 3 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 4 आएगा, 3 2 1 4, 3 2 1 4, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 26 है, निम्नलिखित में से किसने टिहरी रियासत के खिलाफ विद्रोह में भाग नहीं लिया था? तो किसने नहीं लिया था? श्रीदेव सुमन ने लिया था, नागेंद्र सकलानी और भोलूराम भंडारी इन दोनों ने भी लिया था, लेकिन कल्याण चंद ने नहीं लिया था, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 27 है, सूची 1 को सूची 2 से आपको सुमेल करना है, तो मिलान करते हैं। तान्या कोटनाला का संबंध किससे है? तो इनका संबंध है भूली डिजाइन स्टूडियो, पहले का आपका 3 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद शशि बहुगुणा, शशि बहुगुणा का संबंध किससे है? तो इनका संबंध है आपका, इनका संबंध नमक वाली ब्रांड से, ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। मीनाक्षी खाती का संबंध एपन प्रोजेक्ट यानी कि इसका 1 हो जाएगा, और सिका प्रकाश का संबंध किससे है? वैली कल्चर इंडिया यानी कि इसका हो जाएगा आपका 2। तो 3 4 1 2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 3 4 1 तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 28 है, 28 को यहाँ पर कवर करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान उत्तराखंड में स्थित नहीं है? भारतीय पेट्रोलियम संस्थान आपका देहरादून में देखने को मिलेगा, और भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान ये भी आपको देहरादून में देखने को मिलेगा, केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान ये आपको रुड़की में देखने को मिलेगा, लेकिन आपका बागवानी अनुसंधान संस्थान ये आपको बेंगलुरु में देखने को मिलेगा, उत्तराखंड में नहीं बल्कि कहा है कर्नाटक में है। ठीक है, इसका खास तौर पर ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 29 है, नंधौर वन्य जीव अभ्यारण्य निम्न में से किन जनपदों में स्थित है? तो नंधौर आपका नैनीताल प्लस चंपावत, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 30 है, उत्तराखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार वर्ष 2021-22 में उत्तराखंड के जिलों का सकल जिला घरेलू उत्पाद का सही घटता क्रम क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सबसे पहले हरिद्वार, फिर उधम सिंह नगर, फिर देहरादून, फिर नैनीताल, ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पर सी कवर करना होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखते हैं, 31 है, निम्नलिखित में से किसने भीमताल में लोक संस्कृति संग्रहालय की स्थापना की थी? तो ये की थी आपके यशोधर मठपाल ने, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखते हैं, 32 है, भंकोरा वाद्य तांबे से बना होता है, इस वाद्य में वाद्य यंत्र का प्रयोग धार्मिक गढ़वाली लोक देवताओं
ने तो आह्वान में किया जाता है, तो पहला आपका बिल्कुल ठीक है। भंकोरा युग को युद्ध के अवसर पर सूचना हेतु देने हेतु बजाया जाता था, ये भी बिल्कुल ठीक है, लेकिन आयोग ने केवल एक इसका आंसर दिया था, ठीक है, पता नहीं क्यों दिया था, लेकिन दोनों सही है। आंसर ऑप्शन नंबर हमारे अकॉर्डिंग ए होना चाहिए आयोग के अनुसार, लेकिन ये आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 33 अब। सूची 1 को सूची 2 से आपको यहाँ पर मिलान करना है, ठीक है। तो मिलान करते हैं। देवी धुरा की समाधियां आपको कहाँ मिलेंगी? चंपावत में, पहले का आपका 3 हो जाएगा। हुडली शैल चित्र आपको आप उत्तरकाशी में देखेंगे, पहले का 1 हो जाएगा। हुडली किस कलर के शैल चित्र यहाँ पे? नीले कलर के शैल चित्र यहाँ से हमें मिले हैं। लाखू उड्यार अल्मोड़ा हो जाएगा, 2 हो जाएगा आपका। वारका उड्यार चमोली हो जाएगा आपका, 4 हो जाएगा। 3 1 2 4 किस ऑप्शन में है देखते हैं। 3 1 2 4 ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 34 है। निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है? हिम रेखा की उस ऊंचाई के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसके बाद भूमि स्थायी रूप से बर्फ से ढकी रहती है, ये आपका बिल्कुल ठीक है। बुग्याल वृक्ष पंक्ति एवं हिम रेखा के बीच उगते हैं, ये भी आपका बिल्कुल ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है। इस वृक्ष की पत्तियां जानवरों के चारे के रूप में प्रयुक्त की जाती हैं। इसका रेशा रस्सी बनाने के लिए प्रयुक्त होता है और इसकी लकड़ी का ऊष्मीय मान अधिक होने के कारण इसका प्रयोग जलौनी लकड़ी के रूप में किया जाता है। यह कथन उत्तराखंड में पाए जाने वाले किस वृक्ष के लिए सही बैठता है? तो इसको भींगल कहते हैं, और कुमाऊं साइड में इसको भीमल भी कहते होंगे, ठीक है। और कुमाऊनी में इसको भिक्कू भी कहते हैं। क्या कहते हैं? भिक्कू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है। उत्तराखंड राज्य के किस जनपद में प्रदेश का पहला ग्रेन एटीएम स्थापित किया गया? तो फूड ग्रेन एटीएम होगा, और ये कहाँ पे है आपका? देहरादून में स्थापित किया है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 37 है। गाय के किस स्थानीय नस्ल का प्रजनन तथा सुधार यूएलडीबी उत्तराखंड पशुधन विकास बोर्ड द्वारा नारियल गांव चंपावत में किया जा रहा है? तो ये कहाँ किया जा रहा है आपका? बद्री का किया जा रहा है। किसका? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 38 है। 38 क्वेश्चन आपसे क्या दिया है? सुमेलित कीजिए। लाइकेन पार्क आपको कहाँ देखने को मिलेगा? तो लाइकेन पार्क कहाँ है आपका? तो लाइकेन पार्क आपका मुनस्यारी हो जाएगा, पहले का आपका बी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर आपका प्रथम मगरमच्छ पथ, ये कहाँ पे मिलेगा आपको? तो ये आपका काकरा, ये मिलेगा आपका उधम सिंह नगर में। फिर है आपका सुरभि वाटिका एरोमेटिक गार्डन, ये आपका लाल कुआं में ही मिलेगा। और भारत का सबसे बड़ा साइकस गार्डन, ये भी आपका लाल कुआं में, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा बी ए सी डी। तो बी ए सी डी ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है। नदियों को उनके उद्गम स्थल से सुमेलित कीजिए। तो भिलंगना नदी का उद्गम कहाँ होता है? तो भिलंगना कहाँ से निकलती है आपका? तो ये निकलती है आपकी खतलिंग से, तो पहले का हो जाएगा डी। तो पहले में आपका डी आने वाला है। उसके बाद है मंदाकिनी। मंदाकिनी कहाँ से निकलती है? ये निकलती है आपकी मंदाकिनी नदी निकलती है आपकी केदारनाथ से, यानी कि इसका सी हो जाएगा, डी सी। सरस्वती आपका देवताल से, यानी कि इसका हो जाएगा आपका क्या? बी। अलकनंदा नदी निकलती है आपकी सतोपन से, यानी कि इसका हो जाएगा ई, डी सी बी ई। और रामगंगा निकलती है ई से, तो डी सी बी ए, डी सी बी ई ए, डी सी बी ई ए ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? डी सी बी ई ए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन अंतिम क्वेश्चन आज यहाँ पे कवर करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 है। निम्नलिखित में से उत्तराखंड के किस शिलालेख में यूनानी राजाओं के नाम उल्लेख है? तो किसमें है आपका? ऑप्शन नंबर सी कालसी में, ठीक है। तो मैंने आपको 40 क्वेश्चन आपको यहाँ पर करवाए हैं। कितने मार्क्स आए हैं आप लोग अवश्य कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। तो पेपर आसान था, कनिष्ठ का जिसने दिया होगा तो उसके लिए तो आसान ही होगा, लेकिन जिसने नहीं दिया था उसको पेपर का पैटर्न पता चल गया होगा, ठीक है। तो आज की क्लास में हम इतना ही देखते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।